हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका नीट में एक डिसेंट सा स्कोर हो और आप एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में या किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर करो, क्योंकि अब रिसेंटली नीट का फॉर्म भी आ चुका है और एग्जाम में भी आपके पास सिर्फ 2 मंथ बचे हैं प्रिपरेशन के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अपने और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से आपको ये बताने वाला हूँ कि इन लास्ट के 2 महीने में कैसा अप्रोच रखा जाए, किस तरह से रिवीजन स्ट्रेटजी बनाया जाए, शेड्यूल बनाया जाए, टेस्ट दिया जाए, ताकि आप एक डिसेंट सा स्कोर अचीव कर सको। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखो, अपने नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स में शेयर करो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके डेली रूटीन की, कि आप अपना डेली रूटीन कैसा रखो। कब सोना है, कब उठना है, कब टेस्ट अटेम्प्ट करना है, कितने घंटे सोना है, रात में लेट तक पढ़ें या सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। इन चीजों को लेके स्टूडेंट में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो जब तक आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इस चीज से कोई मैटर नहीं करता कि आप रात में 2 बजे तक पढ़ रहे हो या फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, आप रात में लेट तक पढ़ रहे हो या सुबह 6 बजे उठ जा रहे हो। बस ये होनी चाहिए कि आपकी पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप आराम से पढ़ो, आपको जो रूटीन आपको सूट करता है आप वो फॉलो करो। हाँ, टेस्ट अटेम्प्ट के लिए आप एक चीज कर सकते हो कि इन 2 मंथ्स में जो भी आपके पास बचे हैं, आप कोशिश करो फुल सिलेबस टेस्ट जो भी दे रहे हो 2 से 5 के टाइमिंग में दो, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर रहे उस टाइम में जागने का या उस टाइम में टेस्ट देने के लिए एकदम प्रिपेयर रहे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी रात में मेरा कोई उतना फिक्स नहीं होता था। मैं लगभग 12-1 बजे सो जाता था, फिर 6-7 बजे उठ के पढ़ना होता था। तो अगर आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो और उससे आपके पढ़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो अभी कंटिन्यू फॉलो करो। हाँ, लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे रात में सवेरे सो, सुबह जल्दी उठो, लेकिन अब अभी रूटीन चेंज करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए अभी आप वही रूटीन फॉलो करो जो आज तक आप फॉलो करते आए हो। बस टेस्ट के लिए आपका रहना चाहिए कि आप 2 से 5 में आदत डालो टेस्ट देने का, बैठने का। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें दोपहर में सोने की आदत होगी, खास करके दोपहर में ऐसी भी नींद आती है, और अब मौसम भी ऐसा आने वाला है जिसमें दिन लंबी होंगी तो 2 बजे के आसपास नींद आना तय है। तो ऐसा अगर आपको आदत है कि आप दोपहर में सो रहे हो तो आप 1 घंटे की नींद ले सकते हो। अब इस पे आप सोचोगे कि क्या ये मेरा नीट का इफेक्ट करेगा, हो सकता है मुझे नीट के टाइम नींद आ जाए। तो मैं अपनी बात करूं तो नीट मुझे भी दोपहर में सोने के फुल आदत है। 1 से 1.5 घंटे में 2 बजे के आसपास जरूर सोता था, लेकिन जब भी मेरा टेस्ट होता था या जब मैंने नीट का एग्जाम दिया तो नींद कहीं आसपास भी नहीं थी। उस वक्त का स्ट्रेस, उस वक्त का वो दिमाग का कंडीशन ऐसा रहता है, मेंटल स्टेट का, नींद, भूख, प्यास ये सब कुछ याद नहीं रहता। तो अगर आपको आदत है दोपहर में 1 घंटे का सोने का, 1.5 घंटे का, तो वो आप कंटिन्यू करो। हाँ, टेस्ट बीच बीच में देते रहो 2 से 5, तो वो अपने आप ढल जाओगे। ऐसे भी नीट के टाइम पे किसी को नींद नहीं आती। तो इसीलिए आप अपने सोने उठने ये सब के शेड्यूल, टेस्ट के शेड्यूल, ये सब का टेंशन छोड़ो और सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। फोकस करो अपने पढ़ाई पे। बस जितना 6 घंटे की नींद मिनिमम लो, क्योंकि अब इन 2 मंथ्स में ये भी जरूरी है कि आप एक प्रॉपर स्लीप लो, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश रहे, आप अच्छे से पढ़ सको। तो आराम से ये शेड्यूल का टेंशन छोड़ो और अपने पढ़ाई पे फोकस करो बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन स्ट्रेटजी, क्योंकि यही है जो अब डिसाइड करेगा आपका नीट का स्कोर कैसा होगा, आप कौन से कॉलेज जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये सारी चीजें। अगर रिवीजन स्ट्रेटजी की बात करें तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो या कहीं से देख रहे हो कि रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो मैं एक चीज आपको कहूंगा कि कभी भी किसी को कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है जो चीज उनके लिए इफेक्टिव है या मेरे लिए इफेक्टिव है वो आपके लिए भी इफेक्टिव होगा। हो सकता है अगर आपका रूममेट है कोई साथ, उसका रिवीजन स्ट्रेटजी कुछ और है और वो फॉलो कर रहा है और उससे अच्छा मार्क्स भी आ रहा है, लेकिन सेम चीज आप फॉलो करोगे तो हो सकता है आपका उतना मार्क्स नहीं बने, या मेरा ही रिवीजन स्ट्रेटजी आप फॉलो करो तो आपका अच्छा मार्क्स ना बने। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि कभी भी किसी चीज को, किसी भी रिवीजन स्ट्रेटजी को कॉपी पेस्ट मत करो, उसे अच्छे से सुनो, उसके बाद उस पर थोड़ा सा सोचो, विचारो कि इसमें क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या गलत है, फिर उसमें इम्प्रोवाइज करो, उसे इवेल्यूएट करो, फिर जाके उसे अपने ऊपर लागू करो। रिवीजन स्ट्रेटजी को सुन के अपने ऊपर लागू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूं, वो आप ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज, किसी भी रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले ये देखो कि वो आपके शेड्यूल में फिट हो रहा है या नहीं, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है कि आप अपना शेड्यूल बार बार चेंज करो। तो जब भी कोई रिवीजन स्ट्रेटजी बनाओ या फॉलो करो तो उसे अपने शेड्यूल के अनुसार बनाओ और उसे अपने शेड्यूल के अनुसार फिट करो, फिर उसे फॉलो करो। दूसरी चीज रिवीजन शेड्यूल बनाते वक्त ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है अपने वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ
पता होना, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है जिन भी टॉपिक में, उनका एक क्लियर चार्ट आपके पास होना जरूरी है। और जब भी रिवीजन करो या कोई शेड्यूल बनाओ तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही शेड्यूल बनाना। कोई भी, चाहे आप अगर टेस्ट के थ्रू भी रिवीजन कर रहे हो तो भी आप अपने वीक टॉपिक, स्ट्रेंथ वाले टॉपिक, इन सबको ध्यान में रख के ही उस शेड्यूल को फॉलो करना। वो रिवीजन शेड्यूल ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही बार पूरा रिवाइज हो सके। वो ऐसा होना चाहिए कि एक साथ मल्टीपल रिवीजन चल रहा हो। जैसे कि एक आप फर्स्ट रिवीजन चालू कर चुके हो, कुछ दिन बाद सेकेंड रिवीजन चालू हो, वो आपके वीक टॉपिक का या स्ट्रॉन्ग टॉपिक का, किसी भी टॉपिक का हो सकता है, बट सेकेंड रिवीजन भी उसके पीछे पीछे चालू रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बहुत दिन छूट जाए। फर्स्ट रिवीजन जिस चैप्टर से स्टार्ट किए थे, लास्ट तक जाते जाते उसके बीच बहुत ज्यादा गैप आ जाए, क्योंकि अब आपको सारे टॉपिक्स को ध्यान में रख के चलना होगा। टेस्ट में जो भी फुल सिलेबस टेस्ट देंगे अब, तो उसमें सारे टॉपिक्स आएंगे। तो आप ऐसा शेड्यूल बनाओ रिवीजन का जिसमें सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं मिक्स हो, वो रेंडम हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करें या सेकेंड चैप्टर से ही शुरू करें, बट वो आपके वीकनेस और स्ट्रेंथनेस के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रख के अपना रिवीजन शेड्यूल बनाना, अपना रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाना। डोंट कॉपी पेस्ट टू अदर्स। नेक्स्ट अब आते हैं, अभी फुल सिलेबस तो सबका लगभग चालू हो गया होगा। आप अपने आसपास देख रहे होंगे दोस्तों को फुल सिलेबस देते हुए, आप भी दे रहे होंगे। हो सकता है उनका मार्क्स आपसे अच्छा और आ रहा हो या आपका उनसे अच्छा आ रहा हो। कुछ बच्चे होंगे जो 670, 680, 700 क्रॉस कर रहे होंगे। कुछ होंगे जो 600 के आसपास होंगे, 550, 560 के आसपास होंगे। तो सबसे पहले तो जो 660, 70 या 700 ला रहे हैं, उन बच्चों से कहूंगा डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। क्योंकि अगर आप अभी से ओवर कॉन्फिडेंट हो गए मार्क्स को लेके कि हाँ मेरा टेस्ट सीरीज में तो आ ही रहा है, नीट में तो आ ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आपसे कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाए, तो अभी आपको चाहे जितना भी मार्क्स आ रहा हो, 660, 670, 80 डजंट मैटर, वो ध्यान में रखना है। हाँ, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। लेकिन उसके बावजूद आप जब टेस्ट दे के आओ, क्वेश्चन सारे अच्छे से देखो, अपने माइनर मिस्टेक्स खोजो, जो क्वेश्चन सही भी हुए उन्हें भी एक बार और अच्छे से देखो, ताकि आपके छोटी छोटी गलतियां और जिस पॉइंट को आप इग्नोर कर रहे हो वो सब आपको पता चले, और नीट के टाइम पे वो गलतियां ना हो, वो मिस्टेक्स ना हो। और जिनके मार्क्स 550, 60 या 600 के अप्रॉक्स आ रहे हैं, वो ये ध्यान रखें कि जब भी टेस्ट दे के आए तो अपने सारे क्वेश्चंस जो उन्होंने सही किए हों, गलत किए हों, सबको एक बार अच्छी तरह से देखें, हाईलाइट करें क्वेश्चन को, अपने मिस्टेक्स को हाईलाइट करें क्वेश्चन में। क्या माइनर मिस्टेक्स हुए हैं, क्या मेजर मिस्टेक्स हैं, उन्हें एक कॉपी में लिखें। पूरा क्वेश्चन अच्छे से हाईलाइट करने के बाद उसे आप कॉपी में लिखो कि आपका कौन सा टॉपिक गलत हुआ है, कौन सा टॉपिक आपका सही हुआ है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको कंफ्यूजन हुआ है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो वो सारे वीकनेस और अपने स्ट्रेंथ को एक कॉपी में लिखो। माइनर मिस्टेक्स क्या क्या हुई हैं, क्या क्वेश्चन इग्नोरेंस के वजह से छूटा, कोई टर्म छूटा था, ऑलवेज, ऑलमोस्ट, इफ, बट, इस टाइप के कोई वर्ड्स छूटे थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत हुए थे, क्या हुए थे, ये सारे अच्छे से इवेल्यूट करो और अपने कॉपी में लिखो। और पूरा ध्यान रखो कि अगले टेस्ट में वो गलतियां फिर से ना हो। मेरे भी मार्क्स कभी भी 600 को क्रॉस नहीं किए थे। मेरा मैक्सिमम स्कोर फुल सिलेबस टेस्ट में 600 ही था, वो भी सिर्फ एक बार आया था। लेकिन मेरी कंसिस्टेंसी थी, मेरा माइनर मिस्टेक्स, ये सब देखने का तरीका और उसे याद रखना कि अगले टेस्ट में ना हो, ये सब सारी चीजें थी जो मेरे नीट के स्कोर को 651 तक ले गई। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जिनके फुल सिलेबस टेस्ट में 550, 560 इसके अराउंड मार्क्स आते थे, लेकिन उन्होंने भी नीट में 620, 630 स्कोर किया और अभी वो भी मेडिकल कॉलेज में है। तो अगर आपके 550 आ रहे हैं, 560 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, तो भी आप डिमोटिवेटेड ना हो, बल्कि आप अपना कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अपने टेस्ट को देने के बाद उसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अपने वीकनेस स्ट्रेंथनेस को देखो और इवेल्यूट करते रहे। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोशिश करो कि अगले टेस्ट में फिर से वही गलतियां ना हो, तो आप भी एक अच्छा स्कोर कर लोगे नीट में। सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय टेस्ट मार्क्स, जस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम इट, करेक्ट इट एंड रिमेंबर इट फॉर नीट एग्जाम, एंड डोंट डू दीज मिस्टेक्स रिपीटेडली। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलने वाला हूं, शायद इसके बारे में जल्दी लोग नहीं बोलते हैं, इट्स योर माइंड सेट। Your mindset, your thinking, your positivity will decide your 100 marks approximately in NEET exams. So, always be positive, be calm, keep believe on yourself. Don't listen to others negative. बिल्कुल नहीं सुनना है, ना ही नेगेटिविटी फैलाना है किसी
को बस अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है जो कि नीट 2022 के समय पे उनके टेस्ट सीरीज में 670 680 ऐसे मार्क्स आते थे, लेकिन नीट के एग्जाम पे के टाइम वो एंजाइटी पैनिक होने के वजह से उनके मार्क्स 570 580 आ गए थे। जस्ट अपोजिट नेक्स्ट नीट 2023 में उनके टेस्ट के मार्क्स 620 630 होते थे, लेकिन उनका माइंडसेट पॉजिटिव था, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा और उनका मार्क्स 651 आया नीट 23 में, मेरे जितना ही। तो कभी भी अपने थिंकिंग को, अपने सोच को नेगेटिव मत होने दो, ना ही अदर्स नेगेटिविटी से इफेक्ट होने दो। जस्ट बी काम एंड योर मेंटल स्टेज विल डिसाइड योर 100 मार्क्स इन नीट। Selection will be difficult for you. So take rest, proper sleep and keep your mental state very strong and stable. Lastly, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो। सिर्फ 2 महीने बचे हैं नीट में, अभी बीमार होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखो। प्रॉपर एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज नहीं कि शरीर थक जाए और नींद आ जाए, प्रॉपर लाइट एक्सरसाइज, जस्ट वॉकिंग एंड रनिंग, ताकि आपका फिजिकल हेल्थ भी सही रहे, आप बीमार ना पड़ो और आप मैक्सिमम दे सको अपने प्रिपरेशन को, क्योंकि जब तक आप मेंटली फिजिकली हेल्दी नहीं रहोगे आप प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इन 2 महीनों में अपना पूरा ख्याल रखो, चाहे मेंटली हो एंड फिजिकली, एंड डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय एनीथिंग। अगर आप कम मार्क्स आ रहे हैं कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करो, करते रहो। कम मार रहे हैं कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहो, आप अपने माइनर मिस्टेक्स सबको देखते रहो और नीट में हो सकता है आपके स्कोर बहुत अच्छे आ जाए। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जस्ट बी पॉजिटिव एंड कीप बिलीव इन योर सेल्फ। ओनली 2 months रिमेनिंग, गो एंड वर्क हार्ड, ट्राई हार्ड, गिव योर 100%। तो ये था आज के लिए कुछ छोटी छोटी एक्सपीरियंस हमारे दोस्तों की जो हम लोगों ने फेस किया, वो आपके साथ मैंने शेयर किया। सो अब जाओ और अच्छे से प्रिपरेशन करो और सोशल मीडिया से दूर रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट।